नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आप हमें देख रहे हैं whitemirchi.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात कर रहे हैं एक नई श्रृंखला पर डॉक्टर शांतनु दत्त चौधरी के साथ कि आज की एक जो आम बीमारी है, जो आजकल करीब करीब 50% लोगों में पाई जाती है, उसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस, मधुमेह। आपने सही सुना, इसे हम शुगर भी कहते हैं। आज से हम इस सीरीज को शुरू करेंगे और डॉक्टर साहब का एक हल्का सा परिचय आपको यह है कि डॉक्टर साहब फैमिली फिजिशियन हैं एंड एक्चुअली ही इज़ हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 38 ईयर्स और वो प्रभु कृपा सतगुरु प्रसाद मिशन के नाम से लोगों के बीच में एक आध्यात्मिक मिशन भी चलाते हैं। स्वामी सुदर्शनाचार्य जी के शिष्य हैं जो रामानुज संप्रदाय में जगत गुरु हुए हैं और एक बड़ा पीठ उन्होंने फरीदाबाद में सिद्धार्थ आश्रम के नाम से स्थापित किया। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव, जय श्रीमन नारायण। नमस्कार टू ऑल द व्यूअर्स एंड योरसेल्फ शकुन। सर, ये डायबिटीज़ क्या है? ये बीमारी, लोग डरे हुए हैं। डरने की बीमारी नहीं है, समझने की बीमारी है। ये एक हमारे आधुनिक जीवन शैली जो विकृत हो चुका है उसकी उपज है। इट्स नॉट अ डिजीज़, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जिसमें जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन लेते हैं, वही जब हमारे स्टमक से इंटेस्टीन आंतों में पहुंचता है और जब वहाँ से एब्जॉर्ब होता है तब शुगर हमारे जो ब्लड में, रक्त में शुगर या जो जिसको कहते हैं ईंधन, ये एनर्जी सिस्टम शुगर के जैसे ही होता है। तो इसकी लेवल्स जब बढ़ती है तो हमारे ही लिवर के नीचे एक ऑर्गन होता है, एक ऑर्गन पैंक्रियाज होते हैं, उसमें एक कुछ सेल्स होते हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं, बीटा आइलेट सेल्स ऑफ लैंगरेंस, जो कि इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो जैसे ही हम भोजन करते हैं और वो शुगर में या शर्करा में या जो रेडी एनर्जी ईंधन में कन्वर्ट होता है तो इंसुलिन स्टार्ट सिक्रीटिंग फ्रॉम दोज बीटा आइलेट सेल्स, और ये इंसुलिन इस शुगर को हमारे मसल्स, हमारे मांसपेशियों में और हमारे वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, ब्रेन, किडनी एवं और ऑर्गन्स में, ये इसको सेल के कोशिकाओं में ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये एनर्जी। और ये जो शुगर है ये दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है, एक रेडी एनर्जी और एक ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है मसल्स में और सब में। ये बड़ी भगवान की, परमात्मा की, प्रभु की अद्भुत ये जो शरीर हमारा एक बड़ा अद्भुत सा एक पूरी मशीनरी है। तो उसी तरह से ये चलता है। बट डायबिटीज़ मेलिटस की जो बीमारी होती है, जो 3 तरह की है, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज, दैट इज डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। तो टाइप 1 की जो डायबिटीज़ है, नहीं, मैं आपसे डायबिटीज़ कितने तरह की होती है ये भी जानूंगा, लेकिन ये बताइए कि मुझे तो आज हर दूसरा आदमी मुझे डायबिटीज़ है, मैं मीठा नहीं खाऊंगा। कुछ आंकड़े आप बता सकते हैं? जी हाँ, द एंटायर इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑल श्रीलंका एंड दस बांग्लादेश, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट जिसमें इंडिया स्पेशली इसमें डायबिटीज़ एक्सप्लोड कर रहा है टू सच एन एक्सटेंट दैट 45% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में एवं चाइना एंड यूएसए में, पार्टली ऑफ दैट सब कॉन्टिनेंट, मेनली इन इंडिया। दैट इज बिकॉज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। खास करके इसके कई फैक्टर्स हैं, बिकॉज द इंडियन रेस इज प्री डिस्पोज टू डायबिटीज़। हमारी जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है जिसमें डायबिटीज, ऊपर से आजकल जो आधुनिकीकरण हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं और लोगों की जो निष्क्रियता हो रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, एटीट्यूड में, सबके जो हम पहले गांव में रहते थे, तो गांव में आज भी डायबिटीज ओनली अबाउट 5 to 7%, बट इन urban areas, it's gone up to 30%.
And where I am there in Shalimar Bagh, and that's in Delhi. Delhi में 30 lakh diabetics थे, who had been diagnosed and taking medication, but there is a large population who still remains undiagnosed. भारत में कितने लोग होंगे इससे बीमार? Around few years back it was around 85 million. 85 मिलियन? हाँ जी, and around अब डबल समझ सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, about more than that, about 55 to years percent, 45% in India itself. So imagine कि कितना हमारा ये, and it is increasing is not increasing in arithmetic, but it's going in geometric progression. It's exploding. डॉक्टर साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि विस्फोटक स्थिति में है। हाँ जी। मेरा जो व्यूअर है ना, वो हिंदी बेल्ट से आता है, वो बहुत ज़्यादा अंग्रेजी समझता नहीं है। अगर हम दोनों अंग्रेजी में बात शुरू कर देंगे तो फिर वो मेरा व्यूअर समझ नहीं पाएगा। वो तो आप ये कह रहे हैं कि जो डायबिटीज है वो विस्फोटक स्थिति में है। 85 मिलियन, आप समझ सकते हैं, 8.5 करोड़ लोग। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब बताइए कि वो कितने तरह की डायबिटीज है, क्या क्या होता है उनमें? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सारा खेल इंसुलिन का है। इंसुलिन ट्रांसमिट करता है ताकि एक हमारे शरीर में एनर्जी अवेलेबल। नाउ इन टाइप 1 डायबिटीज जो कि 10% है सिर्फ, और ज़्यादातर कम उम्र के लोगों में होता है, ये अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ होता है। इसमें हमारे शरीर के अंदर में कुछ तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के ही दुश्मन बन जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें बीटा अलर्ट सेल्स ऑफ लैंगरेंस आर डिस्ट्रॉयड बाय द, जब ये सेल्स अपने ही सेल्स जो होते हैं, और ये थोड़ा कुछ अभी भी रिसर्च चल रहा है, अभी भी टाइप 1 डायबिटीज़ की इतनी, इनको बहुत, इनके अंदर में इंसुलिन ख़त्म ही हो जाता है, तो देन इसके अंदर में टैबलेट्स वगैरह कम असर करती है। तो यही है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जिसमें 80% इंडियंस, और एक उम्र के बाद होती है, या कभी कभी आजकल जो दौर चल रहा है उसमें जो पहले, आज से कई साल पहले जो थोड़ा लेट इन लाइफ जो होता था, आजकल अर्ली इन लाइफ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, जहाँ पर इंसुलिन तो बह रहा होता है पर जो सेल्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाता है टू इंसुलिन एक्टिंग, इंसुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस आ जाता है, बेअसर हो जाते हैं। बेअसर हो जाता है। तो उसमें फिर हम दवाइयाँ देते हैं जिससे कि ये इंसुलिन रिसेप्टर स्टार्ट वर्किंग, एंड देन दिस है। और तीसरे तरह का जो अभी जो सामने आ रहा है, जेस्टेशनल डायबिटीज, और डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी में ही होता है सिर्फ, ये माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी ख़तरा होता है, क्योंकि जिस माँ को, और ज़्यादातर ये 3rd ट्राइमेस्टर में होता है, कभी कभी अर्ली ट्राइमेस्टर्स में भी हो जाता है, जब बॉडी के ऊपर स्ट्रेस होता है, कई सारे इसके कारण में तो इसमें नहीं जाता। इसमें जो बच्चा जो गर्भ में है उसको भी डायबिटीज हो जाएगा? ये नहीं, ऐसा नहीं होता। डायबिटीज़ में बच्चा बड़ा होता है तो ऑब्वियसली लार्ज फॉर डेट बेबीज आते हैं, बड़े बच्चे आते हैं, और उनके अंदर में कंजेनिटल डिफेक्ट्स हो जाते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ में इट कुड बी अ रिवर्सिबल ये ऑल्सो, कि माँ जब बाहर आती है, मतलब इसके जेस्टेशन के बाद जो होता है, इट कुड बी दैट शी कैन बिकम अ नॉर्मल ऑल्सो, और इट कुड बी अर्ली ऑनसेट। एक चीज़ होती है एक्लेम्स, उस और भी साथ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर वगैरह का भी ट्रिगर कर देता है ये। बट मेन चीज़ है इसमें लार्ज फॉर डेट बेबीज होता है और बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा मैं लोगों से सुनता हूँ कि ऐसा कहते हैं लोग कि पहले लोग मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, तो उनको इस प्रकार के रोग नहीं होते थे। अब चूंकि लोग मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं और शरीर से थोड़ा मेहनत कम करते हैं, तो इसलिए ऐसी बीमारी, क्या ये भी कोई बात है? जी हाँ, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये विकृत जीवन शैली क्या है? अधिक मानसिक एक्टिविटी, क्योंकि आजकल तो सभी स्ट्रेस में रहते हैं बिकॉज ऑफ वन थिंग और द अदर, इसलिए सब अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं आजकल। बट मेन चीज़ है, व्हाट आई फील, ये एक बड़ी नॉवल सी चीज़ है हमारे अंदर में। जब एक मेरे को ये नहीं कहना चाहिए, हमारे अंदर में
लालच भी बढ़ रहा है, विच इज रिफ्लेक्टिंग इन इंक्रीज शुगर। वैसे मैं इसके ऊपर चीज़ और कभी और किसी फोरम में मैं डील करूंगा कि कैसे हमारे अंदर में जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं वो कैसे बीमारियों के रूप में आता है, ये एक अलग विषय हो गया। बट राइट नाउ आई वांट टू से इज दैट हम लोग एक इंक्रीज मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा होता है फिजिकल एक्टिविटी का। हमारे जो पहले जो बुजुर्ग वगैरह थे, पहले इतना सिंपल लाइफस्टाइल था, इतनी कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं थी। आजकल पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और सब लोग शहरीकरण में से बहुत हो रहे हैं। आप इमेजिन करिए 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन द सिटीज़ एंड द ये 30% पॉपुलेशन इज हैविंग डायबिटीज, और उसके मेरे ख्याल में a large population undiagnosed और a large population प्री डायबिटिक। एक चीज होती है प्री डायबिटिक, आने वाले टाइम में उनको डायबिटीज हो जाएगा। इनके बारे में हम अगले किसी एपिसोड में जानेंगे। जरूर। आप जगत गुरु स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज के शिष्यत्व में हैं। मुझे बताइए, आपने कहा कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, क्या अध्यात्म आपकी लाइफस्टाइल को सुधार सकता है जिससे आप भी बच सकें? क्या डिवाइन हीलिंग जैसी कोई चीज हो सकती है? एक चीज़ मैं यही करूँगा कि जब से गुरु चरणों में 97 से मैं आया, जैसे इन प्रीवियस इंटरव्यूज आई सेड, मेरे अंदर में कुछ प्रेरणाएं गुरु जी ने दी एंड आई गिव द डिवाइन हीलिंग ऑन द बेसिस ऑफ माई गुरु जी। अध्यात्म में एक तरीका होता है वो स्ट्रेस का वो करना है, डिवाइन हीलिंग हम पेशेंट को शांत कर देते हैं। परमात्मा तो माँ है ना, त्वमेव माता, नारायण जो है वो तत्व जो है वो माँ है, क्योंकि इसी से गर्भ से सारा क्रिएशन। विल गो टू द बेसिक्स ऑफ इट। हम लोग अपना स्वरूप भूल चुके हैं कि हम किस आज जो ये अंधी भागा दौड़ी हो रही है इस पैसे के लिए, इस चीज़ सुख सुविधाओं के लिए, इसमें हमने अपना एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमने खो दी है वो है सुकून। और आज सुकून की उस जो हमारे अंदर में जो ये शांति हमने खोने के वजह से बहुत बड़ी हम एक मूल्य चुका रहे हैं डायबिटीज़ जैसे। और डायबिटीज़ सिर्फ स्टार्टिंग है, एक बार डायबिटीज़ शुरू हो जाए उसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं और फिर ये बढ़ता रहता है। इसलिए वी हैव टू बी फिजिकली मोर एक्टिव, टेक आउट अ टाइम फॉर एक्सरसाइजेज एंड ऑब्वियसली कीप अस एब्सोल्युटली मेंटली एट पीस। स्ट्रेस का लेवल कम करना है, एक्सरसाइजेज वो करने हैं, एंड सबसे बड़ी भी जो मैं आप सबको बताता हूँ, टेक अ ब्रिस्क वॉक फॉर 30 minutes. Even if you are not able to do Hatha Yoga or any of these things, just go to the park and just take जो परमात्मा का जो सुंदर फूल है और सुंदर वो करते हैं, एक मॉर्निंग वॉक लीजिए। एंड इफ द मॉर्निंग इज कोल्ड इन विंटर, और सर्दियों में यदि होता है दोपहर को आप जस्ट ब्रिस्क वॉकिंग करिए, आपके कैलोरीज बर्न होंगे, आपका शरीर के अंदर में फुर्ती आएगी एंड द ग्लाइसेमिक लेवल, शुगर आपके अंदर में ये सब ठीक होने लगा। बेसिकली लाइफस्टाइल को हमें मॉडिफाई करना है, दैट इज द मैसेज। डॉक्टर साहब से अगले एडिशन में पूछेंगे कि क्या डायबिटीज़ जानलेवा हो सकती है, उसके इलाज किस किस तरीके से किए जा सकते हैं, और यह बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रही है, और क्या अध्यात्म में इसका कोई और टेक्निकल हिसाब किताब बन सकता है। देखते रहिए whitemirchi.com। शुक्रिया। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपके कोई सवालात हैं, आपकी कोई सूचना और समाचार हैं तो भी हमें आप ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। धन्यवाद।